अब ऐसी बेवकूफ कौम को कौन जन्नत में जगह देगा जी? जिसको गवर्नमेंट लोन नहीं दे रही उसको अल्लाह जन्नत में कहां से जगह देता जी? आधार कार्ड में एक नाम, बर्थ सर्टिफिकेट में एक नाम, मैरिज सर्टिफिकेट में एक नाम, स्कूल सर्टिफिकेट में एक नाम। ऐसी कौम ही है जिसको अपना नाम तक सही रखना नहीं आया। अच्छा बोलो जी सुभान अल्लाह। जो कौम को अपना नाम सही लिखाने नहीं आया, ऐसी कौम क्या जन्नत में कैसा जाएंगी? मेरे को समझ में नहीं आ रहा मेरे भाई। अब आइए अदब के दायरे में इन खतीब साहब को जवाब देते हैं। हजरत किबला अहमद नक्शबंदी साहब, माफ़ी और माजरत के साथ आपने ये तो बता दिया कि कौम के हालात कैसे हैं, आज मुसलमान क्या कर रहे हैं, लेकिन आप ये बताना भूल गए कि कौम की ये हालात किसकी वजह से हैं। सच सुनना चाहेंगे हजरत? दोस्तों आज के वीडियो में हम इन हजरत का वीडियो देखेंगे जो मुसलमानों के हालात पर क्या बोले हैं तकरीर में, उनके बयान में, और इस पर क्या रिएक्शन है और मौलाना साहब का, वो भी इस वीडियो में देखेंगे। इन हजरत ने जो मुसलमानों के वक्त के हालात पर उन्होंने तकरीर और बयान में जो कुछ कहा है, उस पर एक मौलाना साहब है अल फारूक अकबरी नाम से चैनल चलाते हैं, उन्होंने क्या जवाब दिया है वो भी इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। पहले हम इन हजरत का वीडियो देख लेते हैं जिन्होंने तकरीर में क्या कहा है। तो पहले हम ये वीडियो देख लेते हैं। ये फितने मुसलमानों के, ये झगड़े मुसलमानों। अब ऐसी बेवकूफ कौम को कौन जन्नत में जगह देगा जी? जिसको गवर्नमेंट लोन नहीं दे रही उसको अल्लाह जन्नत में कहां से जगह देता जी? आधार कार्ड में एक नाम, बर्थ सर्टिफिकेट में एक नाम, मैरिज सर्टिफिकेट में एक नाम, स्कूल सर्टिफिकेट में एक नाम। ऐसी कौम ही है जिसको अपना नाम तक सही रखना नहीं आया। अच्छा बोलो जी सुभान अल्लाह। जो कौम को अपना नाम सही लिखाने नहीं आया, ऐसी कौम क्या जन्नत में कैसा जाएंगी? मेरे को समझ में नहीं आ रहा मेरे भाई। नहीं आप बोलेंगे सर्टिफिकेट से जन्नत का क्या ताल्लुक है? सर्टिफिकेट से नहीं होगा रे भाई, तेरी अक्ल से तो है ना ताल्लुक। दीवानेपने की हद हो गई। सर्टिफिकेट में सैयद, आधार कार्ड में शेख, स्कूल सर्टिफिकेट में मोहम्मद है ने चेंज होते रहता है हर 6 महीने को। क्या है मेरे भाई? फिर हम दूसरों को, अच्छा मुसलमानों को सबसे आसान क्या होगा मालूम? मोदी को गालियां देना। नहीं बोल रहा दियो मेरे को, कितने देते दियो, क्या होता देख ले तुम। रहा ने भी बैठ के अरे ऐसा कर दिया करते, वैसा कर दिया करते, वो कर दिया करते, ये कर दिया करते। उसके खिलाफ एक आध वीडियो आती, वुर्र 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 शेयर करना। मुसलमान पूरे शेयर करते। मैं पूछा कई को इतनी नफरत करते रहे भाई मोदी से, योगी से? जालिम है मौलवी साहब, जुल्म कर रहा हमारे ऊपर। ओ उन्हें तुम्हारे ऊपर जुल्म करा तो तुम इतने नफरत करते, फिर तुम अपने भाई पे जुल्म कर रहे सो? तुम अपने खानदान वालों पे जुल्म कर रहे सो? तुम अपने पड़ोसी पे जुल्म कर रहे सो? तुम अपने नौकर पे जुल्म कर रहे सो? काम करा लिए नौकर से, 3-3 महीने तक तनख्वाह नहीं दे रहे साहब। मकानदार से किराया पे घर ले लिए, घर का किराया बाप की जागीर है बोलकर रहेगा, देने को तैयारी च नहीं है। उन्हें खटके मार मार के थक जाना, दियो जी अम्मा किराया। आया हो जी, क्या भाग जा रहे, देते ठहरो जाओ। लो गम्मत। दूध वाला रमेश दूध डाला तो इसका घर नहीं मिलते पैसे बोल रहा। मुसलमान को दूध देने तैयार नहीं होना। हंस रहे हैं आप, खून के आंसू रोने का वक्त है मेरे भाई। मुसलमान को दूध नहीं देता हूं बोल रहा हूं, कई को भी पैसे नहीं थे साहब इन लोग। इतनी हालत बुरी हो गई मेरे भाई मुसलमान। हमारे बच्चे स्कूलों को जा रहे हैं, 4 महीने की फीस बाकी, 6 महीने की फीस बाकी, 3 महीने की, बच्चा तेरा खर्चा उसका। कहीं अब्दुल्ला भाई के भरोसे पे तो नहीं पैदा करा रहे। और फिर उसके बाद फीस मांगे स्कूल वाले, राख। ये दादागिरी चल रही भाई। क्या मुसलमान कौम हो गई है, किधर जा रही है ये कौम? इन खतीब साहब का वीडियो आपने देख लिया। अब इनको जवाब दिया है अल फारूक अकबरी नाम पर जो चैनल चलाते हैं मौलाना साहब। बहुत प्यारे वीडियो बनाते हैं और हर टॉपिक पर उनका रिएक्शन होता ही है और हम उनके वीडियोस देखते हैं। और उन्होंने क्या कहा है इस तकरीर पर और ये जो बयान किए हैं हजरत ने, उनको उन्होंने जवाब दिया है, तो वो भी वीडियो आप देख लीजिए।
अब आइए अदब के दायरे में इन खतीब साहब को जवाब देते हैं। हजरत किबला अहमद नक्शबंदी साहब, माफ़ी और माजरत के साथ आपने ये तो बता दिया कि कौम के हालात कैसे हैं, आज मुसलमान क्या कर रहे हैं, लेकिन आप ये बताना भूल गए कि कौम की ये हालात किसकी वजह से हैं। सच सुनना चाहेंगे हजरत? कौम के ये हालात आप जैसे बड़े खतीबों और मेरे जैसे इमामों की वजह से हैं। आप जैसे बड़े खतीबों ने अगर हजारों रुपए एक रात के लेकर के स्टेज के ऊपर बैठ करके बिला सनद के वाकयात, झूठे किस्से, कहानियां और कॉमेडी करने के बजाय अगर लोगों को कुरान और हदीस से जोड़ा होता, लोगों को अगर इस्लाम सिखाया होता, तो कौम के आज ये हालात नहीं होते। मुझ जैसे, हम जैसे इमामों ने मस्जिदों के मिंबर के ऊपर हर जुमे खड़े होकर के बिला सनद के वाकयात, झूठे किस्से, कहानियां और अपने अपने पीरों की डुगडुगियां बजाने के बजाय अगर कौम को सीरत मुस्तफ़ा सिखाई होती, कौम को सीरत सहाबा सिखाई होती, कौम को मस्जिद में हर जुमे अगर हमने इस्लाम सिखाया होता, तो कौम के हालात ऐसे नहीं होते। माफ़ी के साथ हजरत, ये जो कौम के हालात हैं ना, ये आप जैसे बड़े खतीबों की वजह से और मेरे जैसे इमामों की वजह से हैं। अब कौम गिर चुकी है तो उसकी कॉमेडी मत बनाइए, बल्कि कोशिश कीजिए फी सबीलिल्लाह कौम को सुधारने की। नजराने मत लीजिए और फी सबीलिल्लाह कौम के पास जाइए और कुरान और हदीस से जोड़िए। फिर से कोशिश कीजिए, वक्त लगेगा, लेकिन आने वाली नस्ल में इंशाअल्लाह कौम के हालात ऐसे नहीं होंगे अगर हम और आप मिल करके सच्चे दिल से कौम को इस्लाम सिखाएं। सिर्फ स्टेज के ऊपर बैठ करके कौम के हालात बता करके कि आज ये कर रहा है, मुसलमान का ये हो गया है, मुसलमान की कोई इज्जत नहीं, बाजार में कोई इज्जत नहीं, दूध वाला दूध नहीं दे रहा है, सिर्फ स्टेज के ऊपर बैठ करके कौम के हालात बताने से कौम के हालात नहीं सुधरेंगे। कोशिश कीजिए, बिस्मिल्लाह कीजिए, अल्लाह की मदद हासिल होगी इंशाअल्लाह। चंद साल लगेंगे, लेकिन कौम को अगर कुरान और हदीस के हम करीब लेके आए, कौम को हमने असल इस्लाम अगर सिखा दिया, तो इंशाअल्लाह आज नहीं तो कल कौम के हालात ज़रूर बदलेंगे। मेरा छोटा सा मैसेज है, हज़रत ख़तीब साहब तक ज़रूर पहुँचाइएगा। किबला अगर मेरा मैसेज आप तक पहुँच जाए तो जो जुर्रत मैंने की है उसके लिए मैं दिल से माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन ये पैगाम आप तक पहुँचाना और बड़े बड़े ख़तीबों तक पहुँचाना ज़रूरी था। दोनों वीडियो आपने देख लिए दोस्तों। आज के वीडियो में इतना ही, क्योंकि ये बड़े लेवल की बात है। मैं इतना कम इल्म हूँ कि मैं इनको कुछ नहीं कह सकता, लेकिन जो इन्होंने तकरीर की है वो भी वीडियो मैंने आपको बताया, और इनको जो जवाब दिया है वो भी आलिम साहब है, वो भी मैंने आपको वीडियो बताया। दोनों वीडियो आपको मैंने इस वीडियो में बता दिए, और आपसे यही गुजारिश है कि आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे किसी नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।